आखिर क्यों रानी ने अपनी सौतन के कमरे में सांप छोड़ा। एक दिन राजा विक्रम सिंह शिकार पर गया। जंगल की गहराइयों में भटकते हुए वह एक छोटी सी झील के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा एक स्त्री जल में अर्धनग्न होकर कमल के फूलों से खेल रही थी। उसका सौंदर्य ऐसा था जैसे स्वयं रति देवी धरती पर उतर आई हो। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो देवी? वह मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम चंद्रलेखा है, मैं इस जंगल में रहती हूं। राजा ने कई दिन वहीं बिताए। उसका सरल जीवन, हंसी और रहस्यमयी आंखें उसे हर पल खींचती रहीं। कुछ ही समय में वह चंद्रलेखा के प्रेम में डूब गया और उसने प्रस्ताव रखा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजा चंद्रलेखा को साथ लेकर महल लौटा। सभी दरबारियों ने उसकी सुंदरता की तारीफ की, पर पटरानी राजेश्वरी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। एक जंगल की स्त्री अब इस महल में रानी बनेगी मेरे होते हुए? उसने गरजते हुए कहा। राजा ने समझाया, राजेश्वरी, उसका हृदय सोने जैसा है, मैं तुम दोनों को बराबरी से रखूंगा। पर राजेश्वरी ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में ईर्ष्या का बीज बो चुका था। एक दिन राजमहल की संध्या आरती के समय किसी ने चंद्रलेखा के कक्ष में सांप छोड़ दिया। चंद्रलेखा बाल बाल बची। राजा को शक हुआ, पर कोई सबूत नहीं था। आखिर क्यों रानी ने अपनी सौतन के कमरे में सांप छोड़ा। एक दिन राजा विक्रम सिंह शिकार पर गया। जंगल की गहराइयों में भटकते हुए वह एक छोटी सी झील के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा एक स्त्री जल में अर्धनग्न होकर कमल के फूलों से खेल रही थी। उसका सौंदर्य ऐसा था जैसे स्वयं रति देवी धरती पर उतर आई हो। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो देवी? वह मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम चंद्रलेखा है, मैं इस जंगल में रहती हूं। राजा ने कई दिन वहीं बिताए। उसका सरल जीवन, हंसी और रहस्यमयी आंखें उसे हर पल खींचती रहीं। कुछ ही समय में वह चंद्रलेखा के प्रेम में डूब गया और उसने प्रस्ताव रखा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजा चंद्रलेखा को साथ लेकर महल लौटा। सभी दरबारियों ने उसकी सुंदरता की तारीफ की, पर पटरानी राजेश्वरी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। एक जंगल की स्त्री अब इस महल में रानी बनेगी मेरे होते हुए? उसने गरजते हुए कहा। राजा ने समझाया, राजेश्वरी, उसका हृदय सोने जैसा है, मैं तुम दोनों को बराबरी से रखूंगा। पर राजेश्वरी ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में ईर्ष्या का बीज बो चुका था। एक दिन राजमहल की संध्या आरती के समय किसी ने चंद्रलेखा के कक्ष में सांप छोड़ दिया। चंद्रलेखा बाल बाल बची। राजा को शक हुआ, पर कोई सबूत नहीं था। दूसरे दिन पवित्र तुलसी की पूजा के कटोरे में किसी ने चुपके से विष मिला दिया था।